Welcome to next video, that is effect of conjugation on electronic transition. Effect of conjugation. अब conjugation पता है conjugation क्या होता है? सपोज एक 3 एग्जाम्पल ले लिए मैंने, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 कार्बन प्रेजेंट है, सेकेंड एग्जाम्पल में 4 कार्बन प्रेजेंट है, थर्ड एग्जाम्पल में 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल डबल, इसके अंदर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हमको? जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी। अब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब एनर्जी फॉर ट्रांजिशन डिक्रीज होगी। यही चीज़ पढ़ना है हमको इस टॉपिक के अंदर। अब एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी फॉर ट्रांजिशन वो डिक्रीज क्यों हो रही है उसका डिटेल पढ़ना है हमको, उसका रीज़न क्या है वो चीज़ पढ़ना है हमको। अब हमने ये टॉपिक एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है। ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। अब ये 3 एग्जाम्पल में कॉन्जुगेशन बताया है। देखो सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? देखो पढ़ा है, इसके पहले भी पढ़ा है हमने कॉन्जुगेशन वगैरह। सपोज ये कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज कर सकता है अपनी, है ना। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस टाइप का। मतलब डबल बॉन्ड जो है पोजीशन चेंज कर सकता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना वेवलेंथ इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन मतलब बॉन्ड का मूवमेंट। डीलोकलाइजेशन मतलब बॉन्ड का मूवमेंट। देखो बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है इसमें। डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आ गया। अगर इसके पास दूसरा कार्बन रहता तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ जाता, है ना। जैसे हमने और 4 का लिया है हमने। अगर 6 का लिया, 1 2 3 4 5 3 3 6, यहाँ पे अगर हमने ऐसा कंपाउंड लिया है तो इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे होगा? इसमें डीलोकलाइजेशन ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। सेम ऐसे ही हम लोग एरो दिखा के बॉन्ड शिफ्टिंग। तो ये जो बॉन्ड शिफ्ट होते हैं इसको ही बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो जितनी बड़ी चेन होगी उतना डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी हमने जो 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 1 2 3 एग्जाम्पल लिए है। सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन इस कंपाउंड में है, बिकॉज चेन लंबी है। चेन छोटी है, कम, इसमें डीलोकलाइजेशन बहुत कम है। कुछ नहीं, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो इसने यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, बस यही डीलोकलाइजेशन है। बॉन्ड शिफ्ट तो हुआ नहीं, बस ब्रेक कर सकते हैं और दिखा सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें बहुत कम है डीलोकलाइजेशन। इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। तो इस टॉपिक के अंदर इफेक्ट ऑफ, तो ये इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो ये कॉन्जुगेशन कैसे इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, इसका क्या इफेक्ट है वो इफेक्ट हमको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करना है हमको मैं स्टार्टिंग ऐसे करूँगी। ये 3 कंपाउंड हमने लिए हैं, ये 3 कंपाउंड हैं। इनमें से डीलोकलाइजेशन, एज डीलोकलाइजेशन इंक्रीजेज, हम लोग बोलेंगे एज डीलोकलाइजेशन इंक्रीजेज वेवलेंथ ऑल्सो इंक्रीज, एंड वेवलेंथ इंक्रीज मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट डिक्रीजेस। उल्टा होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज इन एनर्जी, वेवलेंथ इंक्रीज। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना। एनर्जी डिक्रीज कहाँ पे होगी? इसलिए ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन, ये है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये एनर्जी कम होती जाएगी ट्रांजिशन के लिए। तो पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसके पीछे का देखो, इसके पीछे का मेन रीज़न है, ये है HOMOLUMO, ये मेन रीज़न है इसके पीछे का। जो एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है ना ट्रांजिशन के लिए, उसका मेन रीज़न है ये,
ठीक है। देखो अभी HOMO इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। LUMO का लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग। अब हमने पहला एग्जांपल ये लिया था, ठीक है, 2 कार्बन वाला। अब 2 कार्बन का हम लोग MO ड्रॉ करते हैं। MO हमने पढ़ा है पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके पहले BS में पढ़ा है हमने MO कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो देख लो। CH2 इन दोनों के पास सिंगल सिंगल, देखो डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किससे बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये एक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। डबल कैसे बना है, डबल बॉन्ड ऐसे बना है। ये 2 कार्बन है, इसका साइड में ओवरलैपिंग हुई ना, ऐसे ओवरलैपिंग हुई, डबल बॉन्ड बना। ये जो था बीच में, ये तो ऐसे सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड, और साइड में ओवरलैपिंग हुई ऐसे, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड बना। मतलब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ओवरलैपिंग करा ऑर्बिटल में और डबल बॉन्ड बन गया, है ना। तो इस कंपाउंड में इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ था डबल बॉन्डिंग के लिए, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ डबल बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अनहाइब्रिडाइज क्यों बोला, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम स्टडी कर लेते हैं। देखो ये कार्बन है, कार्बन के पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s², 2s², 2p2, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये S का हो गया, ये P का हो गया। S में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इसे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद जैसे अब जब कंपाउंड बनता है तो क्या होता है, कंपाउंड बनने के वक्त ये इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ पे आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं हम लोग, है ना, ऐसे 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 मिक्सिंग करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के वक्त मिक्सिंग करते हैं हम लोग, सबकी एनर्जी इक्वल करते हैं हम लोग। अब क्या होगा, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। ये 3 कंपाउंड कैसा है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे। और एक कार्बन का होगा, ये हो गया एक कार्बन का, दूसरे कार्बन का भी ऐसे ही रहेगा, है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दूसरे कार्बन का भी ऐसे रहेगा। तो ये तीनों भी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इन दोनों के बीच में ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये दो हाइड्रोजन से रिएक्ट होंगे, ये भी 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट होंगे, ठीक है ना। ये बनाएंगे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी अनहाइब्रिडाइज है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक, इसलिए बोला है मैंने 2 अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन विथ 2 कार्बन एटम इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया ये चीज़। इसके जो दोनों के अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन थे वो डबल बॉन्ड के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखा हमने ऐसा ही MO पढ़ा है हमने। तो ये डबल बॉन्ड सिर्फ हम लोग पाई के लिए स्टडी कर रहे हैं, हम लोग सिग्मा का इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हैं हम लोग। MO जो बना रहे हैं ना, MO जो बना रही हूँ मैं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का ही काम है हमको, सिग्मा का नहीं बना रहे हम लोग, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन को पता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका MO कैसा, पाई टू पाई स्टार, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का MO इस तरफ से ड्रॉ करेंगे, पाई टू पाई स्टार। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ना लोग ऐसे दोनों साइड में, और फिर एक नीचे और एक ऊपर दिखाते हैं। नीचे बॉन्डिंग, इधर एंटी बॉन्डिंग, इसका यहाँ पे कार्बन लिखते हैं और इस तरफ एक कार्बन लिखते हैं, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, दोनों को मिलाकर 2 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेंगे। एक ग्राउंड स्टेट में रहेगा, एक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पहले नीचे लगा लेते हैं हम लोग, है ना, और फिर ऊपर के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है।
ऊपर कुछ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ना, एक यहाँ पे रहते हैं और एक इस तरफ रहता है कार्बन, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे लिख दिया और ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया पाई टू पाई स्टार। अभी ये सब मत देखो, फिलहाल जो बता रही हूँ मैं वही देखो, ये सब फिलहाल मत देखो। ये हो गया इसका। अभी नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कार्बन, बाद में स्टडी करेंगे वो सब। अब ये 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन है मतलब चारों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। मतलब हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो डबल बॉन्ड फॉर्म करने के इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे सेम वैसे ही यहाँ पे एक कार्बन लिखते हैं, यहाँ पे एक कार्बन लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। अब 4, ठीक है, इसका ऑर्बिटल, इसका चारों के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, 2 एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। ऐसे करते ना हम लोग, एमओ ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, यहाँ पे कार्बन लिखते हैं, यहाँ पे कार्बन लिखते हैं, है ना। फिर ये हो गया, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 4 एमओ बनेंगे, 4 एमओ बनेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले हम लोग नीचे वाली फिल करते, बाद में ऊपर वाली फिल करते, बचे तो नीचे वाले फिल कर लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों नीचे में फिल हो जाएंगे, ऊपर के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो ये हो गया एमओ, ये मत देखो, ये हो गया एमओ ऑफ इसका। अब इसमें देखो, इसमें 6 कार्बन है, सेम 6 कार्बन वैसे ही 6 कार्बन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 कार्बन है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो वो मिक्स होकर बनाएंगे 6 MO, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इधर नीचे फिल कर लेंगे ग्राउंड स्टेट में, और जो बचेंगे वो ऊपर फिल करेंगे, तो बचते ही नहीं है तो सारे 6 के नीचे फिल कर लेंगे। हो गया, इतना समझ में आ गया, इसको ही मत देखो अभी, ठीक है। अब ये चीज़, अब ये हो गया पाई टू पाई स्टार, एक ही है इसलिए,